या व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 5th जो कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा बकबक किए बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। In our daily lives, we use a large number of edible substances such as lemon, baking soda, common salt, curd, vinegar, etc. Some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet, and some taste salty. तो ऐसा होता क्यों है? Acid, bases, and salts are the three important groups of chemical substances that are used by us in different ways. हम लोग को एसिड बेसिस या फिर सॉल्ट्स ये सब नेचुरली मिल जाता है नेचर के द्वारा, और कुछ हम लोग आर्टिफिशियली फैक्ट्रीज में भी बनाते हैं। अब जो नेक्स्ट आप कॉलम देख रहे होगे उसमें आपको कुछ कुछ सब्सटेंस मेंशन किए गए हैं और उनका टेस्ट मेंशन किया गया है। जैसे लेमन जूस सॉल्ट लगता है, कर्ड जो है साल्ट लगता है, फिर जो शुगर है स्वीट लगता है, और जो कॉमन सॉल्ट है सॉल्टी लगता है, बेकिंग सोडा है जो हमारा बिटर लगता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें दी हुई है और आप उसका टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे जानेंगे कि क्या एसिड है, क्या बेस है और क्या सॉल्ट है, ये सारी चीज़ों को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पहले हम लोग जानेंगे कि एसिड बेसिस होता क्या है। तो जो वर्ड है हमारा एसिड, वो किससे डेराइव हुआ? लैटिन वर्ड से, जिस जो कि है हमारा एसिडस, और इसका मतलब होता है सार। ठीक है, तो सार सब्सटेंस जो कि यूजुअली एसिड कंसिडर करते हैं हम लोग, तो वो एसिडिक होता है। सब्सटेंस लाइक लेमन जूस हो गया, हमारा ऑरेंज जूस हो गया, या फिर हमारा कस्टर्ड हो गया, ये सब सारी चीज़ें खट्टी लगती है हम लोग को, और इसलिए इसमें एसिड प्रेजेंट होता है और इसको हम लोग एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो द केमिकल नेचर ऑफ दिस सब्सटेंस इज एसिडिक एंड द एसिड इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड। ठीक है, ये नेचुरल एसिड है। हमारा कुछ जो कुछ सब्सटेंस होता है जो जो कि खट्टा टेस्ट नहीं करता, उसको अगर आप टेस्ट करो तो कड़वा टेस्ट करता है। ठीक है, तो वो एसिड नहीं है, वो बेस है। तो जो यूजुअली हमारा बेसिस होता है उसको आप अगर पानी में मिलाओगे और उसके बाद उसको फिंगर से रब करोगे तो सोपी सा फील आएगा। ठीक है, जैसे साबुन हो गया, वो भी हमारा बेस होता है, तो सोपी सा फील आएगा, और साथ ही साथ टेस्ट जो होता है उसका वो होता है कड़वा। ठीक है, तो ये इसलिए वो बेसिस है। तो जो एसिड सब्सटेंस होता है उसका टेस्ट होता है खट्टा, और जो बेस सब्सटेंस होता है उनका टेस्ट होता है हमारा कड़वा। ठीक है, इसमें आप डिफरेंस लिख लोगे। और जो हमारा है बेसिस, उसका सोपी सा फील होता है। ठीक है, अब जो आपको देखोगे दो टेबल आपको दिख रहा होगा, एक साइड एसिड से और किस में प्रेजेंट होता है, और एक साइड बेस है वो किस में प्रेजेंट होता है। हम लोग देखेंगे हमारा एसिड वाले पोर्शन को, तो हमारा एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, फॉर्मिक एसिड एंड्स में होता है। आप चींटी को अगर मारोगे, अगर उसका स्मेल लोगे तो आपको हल्का खट्टा सा स्मेल आता है। ठीक है, फिर जो हमारा है साइट्रिक एसिड हमारे फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, लाइक लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गया। ठीक है, लैक्टिक एसिड आपके कर्ड में प्रेजेंट होता है। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो स्पिनच में प्रेजेंट होता है। इसी तरह आपका सारा है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा बेसिस, उसका देखोगे तो लाइम वाटर, उसमें केमिकल हाइड्रोक्साइड होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया विंडो क्लीनर में। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका सोप में हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कुछ बेसिस और कुछ आपके एसिड्स है किस में प्रेजेंट होते हैं वो सारे लिखे गए हैं। आपको इसको थोड़ा याद कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। लोग देखेंगे एसिड रेन होता है क्या। तो ऐसा रेन वाटर जिसमें बहुत ज़्यादा एसिड्स प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे कि हमारा रेन वाटर एसिडिक कैसे बन जाता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है। ठीक है, और उसके वजह से क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब बन जाता है। ठीक है, और फिर जो हमारा है कि उससे बहुत सारा हमारे को डैमेजेस पहुंचते हैं, लाइक बिल्डिंग्स को डैमेजेस पहुंचते हैं। जो ताजमहल है वो येलोइश होना शुरू हो गया पॉल्यूशन की वजह से, और नेक्स्ट जो हमारा एसिड रेन की वजह से ही हिस्टोरिकल मोमेंट्स में पूरा डैमेज पहुंचता है। प्लांट और एनिमल्स को भी बहुत ज़्यादा डैमेजेस पहुंचता है एसिड रेन की वजह से ही। एसिड रेन जो है वो वाटर जो है लेक और पॉन्ड का, उसमें जाके मिल जाता है, और उसके वजह से जो हमारा एक्वेटिक एनिमल है वो मरता है, एक्वेटिक प्लांट मरता है। ठीक है, एसिड रेन जो है वो अगर कोई भी लीफ वगैरह या फिर ट्री वगैरह कंज्यूम कर लेते हैं तो उसके बाद उनका जो पेड़ है वो मर जाता है। फिर जो हमारा है एसिड रेन है वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है क्रॉप्स को जो कि फील्ड में होता है।
एसिड रेन है जो कि मेटल स्ट्रक्चर्स लाइक जो हमारे स्टील ब्रिजेस हो गया, इन सब में अगर गिर गया तो उसके बाद उसको भी डैमेज करना शुरू कर देता है ग्रेजुअली, ठीक है। मार्बल्स को पूरे येलोइश कर देता है। तो इसलिए एसिड रेन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और एसिड रेन क्यों प्रोड्यूस होता है? ऑब्वियसली पॉल्यूशन की वजह से ही होता है। जितना पॉल्यूशन होगा उतना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और उसके वजह से फिर हमारा जब पानी आएगा उसमें ये सारी चीज़ें डिज़ोल्व होकर हमारे को एसिड रेन मिल जाता है। इसलिए जितना कम अमाउंट में आप पॉल्यूशन क्रिएट करो उतना ज़्यादा अच्छा है हर चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड और बेस है वो केमिकली अपोजिट सब्सटेंस है, तो अब उनको हम लोग को न्यूट्रलाइज करना होगा, ठीक है। जो हम लोग वाटर पीते हैं वो न्यूट्रलाइज्ड होता है, ना तो उसमें एसिड प्रेजेंट होता है ना ही बेस प्रेजेंट होता है। अब न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे वो हम लोग को देखना है। आपका एसिड हो गया और जो बेसिस है दोनों को इक्वल अमाउंट में हम लोग एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, तो ना तो वो सब्सटेंस एसिडिक पे रह जाता है ना ही बेसिक रह जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे जो हमारा है नेक्स्ट, आप एक एग्जांपल भी देख सकते हो। एसिड प्लस बेस क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर। वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, साथ ही साथ सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। एग्जाम्पल में HCl जो कि हमारा एसिड है, और हमारा जो नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो कि हमारा बेस है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हमारा NaCl जो कि सोडियम क्लोराइड है, नमक, और साथ ही साथ वाटर H2O, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है? हम लोग जब एसिड और बेस को सेम सेम अमाउंट में, सुटेबल अमाउंट में हम लोग मिलाते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस कर देता है? वाटर और सॉल्ट। और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना। और एग्जाम्पल देख लेंगे कि जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, लाइम, उसको हम लोग जब लाइम वाटर के साथ मिलाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, साथ ही साथ हीट भी बहुत ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है एज मिक्सचर बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है। उसमें हम लोग जो है इंडिकेटर यूज़ करते हैं, उसका नाम है फिनोफ्थिलीन। जो फिनोफ्थिलीन है वो एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को देखने में हेल्प करता है। लाइक अगर सॉल्यूशन बेसिक हुआ तो वो फिनोफ्थिलीन का कलर जो है हमारा चेंज होकर पिंक कलर में हो जाता है, बट अगर सॉल्यूशन एसिडिक रहा तो वो कलरलेस रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो हम लोग चेक करने का प्रोसेस है। अब जो देखेंगे हमारा न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ, इसको अब हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स एसिड बेसिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। जब हम लोग को अगर चींटी का डंक लग जाता है तो उसमें हम लोग क्या मिट्टी विट्टी घस लेते हैं। जब छोटे होते थे तो अगर चींटी विट्टी काट दी तो कहा जाता है मिट्टी में ऐसे पैर वैर रगड़ लो, ताकि आपको उससे उसका जो एसिड है उससे आपको आराम मिल सके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और जब इंडाइजेशन हो जाता है स्टमक में, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाता है, तो जो कि हम लोग को डाइजेशन में हेल्प करता है HCl। बट कभी कभी एक्सेस, हम लोग पार्टी में रिसेप्शन में गए हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड हम लोग कंज्यूम कर लिया, अब वहाँ इंडाइजेशन तो होगा ही, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि हमारे स्टमक में पेन होना शुरू हो जाता है, इरिटेशन होना शुरू हो जाता है, और उसको हम लोग को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं, जो कि हमारा है बेस। उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और उसमें फिर आपका सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद आपका स्टमक ठीक हो जाता है। जैसे आप कभी कभी पुदीना हरा नाम सुने होंगे, वो कंज्यूम करते हो तो वो बेस हुआ, आपके अंदर एसिड अगर बन गया है तो उसको आपको न्यूट्रलाइज कर देता है। हम लोग देख रहे हैं कि एंट बाइट, जब हम लोग को एंट चींटी काट देती है तो उसमें हम लोग को बहुत बर्निंग सा फील होता है, ठीक है। तो जो चींटी काटती है ना, तो उससे हम लोग के अंदर वो एसिड रिलीज़ कर देती है, उसके वजह से हम लोग को कुछ ज़्यादा ही बर्निंग इफेक्ट होता है महसूस। तो उसमें हम लोग को क्या कहा जाता है कि यार कोई तो क्रीम लगा लो जो कि बेस हो, ठीक है। अब आप क्या क्रीम लगाओगे? तो कोई भी माइल्ड बेस सोप यूज़ कर सकते हो, सोडा सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई भी हमारा कैलेमाइन सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हो, जो जिसमें कुछ ना कुछ आपका बेस प्रेजेंट हो, तो उससे आपको जल्दी से आपको रिलीफ मिल जाएगा। फिर सॉइल ट्रीटमेंट,
उसमें क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो सॉइल ट्रीटमेंट, कभी कभी कुछ कुछ सॉइल्स एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं नेचर में। तो हम लोग को प्लांट को ग्रो करने के लिए हम लोग को ना तो एसिडिक बहुत चाहिए, ना तो बेसिक चाहिए, न्यूट्रल न्यूट्रल चाहिए। तो हम लोग जब एसिड रहता है तो उसमें बेस मतलब जो सॉइल है वो एसिडिक होता है नेचर में, तो उसमें हम लोग थोड़ा बेस वगैरह यूज़ कर लेते हैं। तो बेस में हमारा क्या हो गया, केमिकल ऑक्साइड, जो कि हम लोग स्लेक लाइम चूना उसको डाल देते हैं, तो वो हमारा बेसिक में थोड़ा कन्वर्ट होना मतलब हमारा न्यूट्रल होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। और वहीं पे अगर आपका बहुत ज़्यादा बेसिक है आपका मिट्टी, तो वहाँ पे आप कुछ एसिड डाल दो, तो उसके बाद आपका वो न्यूट्रल होना शुरू हो जाएगा। तो आप आराम से प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इवन अगर आप फ़िश पाल रहे हो तो उसमें भी ये चीज़ होता है कि अगर आपका सॉइल है वो अच्छा नहीं है, लाइक अगर वो एसिडिक है, तो उसमें आपको बेस मिलाना होगा ताकि न्यूट्रल हो जाए। या फिर अगर आपका जो सॉइल है वो बेसिक है नेचर में, तो आपको उसमें हल्का एसिड मिलाना होगा ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो कि ग्रो नहीं कर पाएगी कहीं अगर एसिडिक या फिर बेसिक बहुत ज़्यादा सॉइल रहे तो। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्रीज़ वेस्ट। तो जो हमारा वेस्ट सब्सटेंसेस है फैक्ट्री से प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पर क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ हमारा वो एसिड प्रोड्यूस होता है और उसको डायरेक्टली अगर हम लोग पॉन्ड में डाल देंगे तो जो उसमें हमारी फिशेज़ है वो मर जाएंगी। तो इसलिए कहा जाता है जो हमारा फैक्ट्री वेस्ट है उसको सबसे पहले न्यूट्रलाइज़ करो, और उसके बाद ही उसको हम लोग किसी भी चीज़ में अगर लाइक डिस्चार्ज कर रहे हैं वाटर बॉडीज़ में तो तभी करना है। अदरवाइज़ बिना न्यूट्रलाइज़ किए नहीं करना है। नहीं तो जाहिर सी बात है कोई भी फिशेज़ है, एनिमल्स है, मतलब कुछ भी कोई एनिमल ड्रिंक कर रहा है उस पानी को तो वो भी उसको भी प्रॉब्लम होगा। हमारा एक्वेटिक लाइफ, प्लांट्स, सब सारे के सारी चीज़ों को प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए न्यूट्रलाइज़ करने के बाद ही हम लोग को फैक्ट्री वेस्ट को डिस्चार्ज करना चाहिए पानी में। तो हम लोग देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। तो हम लोग कोई भी सब्सटेंस को खा खा के नहीं देख सकते कि यार वो एसिड है या बेस है। लाइक आप लिए हो कुछ और अगर आप ड्रिंक कर रहे हो और वो एसिड है और बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो इसीलिए कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि एसिड और बेस मीडियम के साथ साथ अपना कलर चेंज करते हैं, उससे हम लोग को पता चल जाता है कि वो एसिडिक है सब्सटेंस है या बेसिक है। ठीक है, लिटमस पेपर उसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। तो फिर हम लोग को कुछ कुछ नेचुरली भी मिलता है, जैसे टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया, फिर जो चाइना रोज़ हो गया जिसको आप उड़हुल गुड़हल भी बोलते हैं। ठीक है, रेड कैबेज जूस भी हो गया। ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स है जो कि हम लोग को बताता है कि कौन सा सब्सटेंस बेस है या फिर कौन सा एसिड है अपना कलर चेंज करके। तो जो लिटमस है वो क्या करता है, तो लिटमस जो हमारा है, लिटमस पेपर आप कंसिडर कर सकते हो। जब आप उसको बेस में डालोगे तो उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है ब्लू में। और उसका आप उसको एसिड में डालोगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है रेड में। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है भाई जो सब्सटेंस है वो एसिड है क्या बेस है। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा टर्मरिक, नेचुरल इंडिकेटर है। अगेन क्या होता है कि हल्दी जिसको आप बोलते हो, क्या होता है कि अगर आप उसको टर्मरिक को बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है रेड में। तो उससे हम लोग को पता चल गया कि यार वो बेस है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है चाइना रोज़, वो भी सेम काम करता है, अपना कलर ऐसे रेड फ्लावर्स का से बनता है और वो भी अपना कलर चेंज करता है अकॉर्डिंग टू नेचुरल आपका जो जो भी सब्सटेंस है वो बेस है या फिर एसिड है। ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। चैप्टर रीड करोगे, कुछ डाउट्स आएंगे मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।